अभी इतना सा ट्राइकोडर्मा, और ये अप्रैल ही है फ्लावरिंग की पहले वाली मंथ, तो हमें अभी से प्लांट को फूलों के लिए तैयार करना होगा। हाय, वेलकम बैक टू ऑक्सीजन गार्डन कॉर्नर। दोस्तों, क्या आपके जैस्मिन के ग्रोथ रुक गई है, या तो आपने छोटा सा प्लांट लिया है और चाहते हैं बहुत जल्दी से वो घना हो जाए, या तो आपके प्लांट में ठीक से फूल नहीं खिल रहा है? तो चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं दो मैजिकल फॉर्मूला। एक है ग्रोथ बूस्टर, जिसका इस्तेमाल करके आपका प्लांट जल्दी से घना हो जाएगा और हरियाली छा जाएगा आपके प्लांट पे, और दूसरी है ब्लूम बूस्टर, जिसका इस्तेमाल करके आपका प्लांट फूलों से भर जाएगा। और साथ में होगी वो दोनों बूस्टर्स की इस्तेमाल के तरीके, फ्रीक्वेंसी, उसको स्टोर करके रखने की एक डिफरेंट सी टेक्निक, और दोस्तों अंत में होगी एक रूटीन कैलेंडर की शेयर, जिसका फॉलो करके आपका प्लांट आप इस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। वो बहुत जरूरी है, कौन से महीने में आपको कौन से बूस्टर कितनी डोज में देनी है, कितनी फ्रीक्वेंसी में देनी है, यही बात करनी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चलिए, पहले है हेल्थ बूस्टर। तो ग्रोथ बूस्टर के लिए आपको जो जो जरूरत है वो पहले इकट्ठा कर लीजिए। ये वर्मी कंपोस्ट, बनाना पील, सीवीड ग्रेन्यूल, ये है मस्टर्ड केक, और ये है एक माइक्रोब, दो माइक्रोब एक्चुअली चाहिए। एक है ये माइक्रोरेजा, और दूसरा चाहिए होगा ट्राइकोडर्मा विरिडी, और ये है एक ऑप्शनल जो कि है आपका ये इप्सम सॉल्ट। ठीक है, पर इसको देना है, ऑप्शनल नहीं कहूंगी मैं। पहले देखिए, एक मुट्ठी ये भर्मी या तो काउडांग कंपोस्ट आपके पास जो है, अगर अच्छे से सड़ा हुआ काउडांग कंपोस्ट भी है ना तो काफी होता है। चलिए, एक मुट्ठी। अभी ये बनाना पील आपको देना है 1 चम्मच। ठीक है, ये सीवीड ग्रेन्यूल ये देना है हाफ चम्मच, और ये जो मस्टर्ड केक है इसको मैंने ना ऑलरेडी, आप इसको डस्ट फॉर्म में ले सकते हो, ये थोड़ा सा ऐसे है, और इसको आप लीजिए 1 चम्मच बस। अभी जो माइक्रोब लेना है, देखिए माइक्रोब को हम जब सॉइल में मिक्स करेंगे उस वक्त अगर तैयार कर रहे हैं, अगर प्रिजर्व करके नहीं रख रहे हैं तो ही हम माइक्रोब को मिलाएंगे। ठीक है, तो 2 माइक्रोब होगा। एक होगी ये जो कि है रूट की ग्रोथ के लिए, जो है माइकोराइजा। ठीक है, कितना देना है, इतना नहीं देना है। इतने से मिक्सचर के लिए आपको बस 1 पिंच काफी है। ये माइक्रोब है, ज्यादा नहीं जरूरत होती है, बस काफी है। हाँ, और होगी ट्राइकोडर्मा। अभी ये है ट्राइकोडर्मा, चलो ये भी दे दिया मैंने। अभी इसको मिक्स करना है। अभी इस हेल्थ बूस्टर में हमें और एक चीज देना है, जो मैंने पहले आपको कहा था, जो कि है ये जरूरत है पत्तों की हेल्थ के लिए। ठीक है, मैं कहूंगी इसको अलग से रखिए। ठीक है, क्योंकि हर बार हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, तो इसीलिए इसके साथ मिक्स नहीं करेंगे, पर हमें ये भी चाहिए, ये भी याद रखना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दे ही देती हूँ, हाफ चम्मच तक होगी। ठीक है, ये इतनी जरूरत है बस। ये सबको मिला दिया। देखिए इसका डोज कितना है। देखिए, अगर आपका प्लांट ऐसे 6 इंच के पॉट में, छोटा सा प्लांट है, ग्रोथ तो इसमें ज्यादा चाहिए ना, और जो बड़ा प्लांट है उसमें भी ग्रोथ चाहिए, तो मैं बताऊंगी कब देना है। अगर इतना सा 6 इंच का गमला है तो बस 1 चम्मच काफी है। महीने में एक बार 1 चम्मच दे दो, काफी है। कब कैसे देना है, पानी को पहले पॉट को भीगा हुआ होना है, उसके ऊपर आप इसको दे सकते हो, फिर उसके बाद अब इसमें पानी अगेन डाल दो कि ये जो फर्टिलाइजर हमने अभी दिया है अच्छी तरीके से पॉट की सॉइल में घुल सके। फ्लावर के लिए फ्लावर बूस्टर तैयार करना है। किस तरीके से करेंगे, पहले देखिए, जो हमने पहले लिया था उनको उनमें से किस किस को आउट करेंगे, ये देख लीजिए। वर्मी कंपोस्ट को आउट कर देंगे, इसकी हेल्थ के लिए जो हो गया हो गया। बट अभी और वर्मी डालेंगे, काउडंग डालेंगे, तो ये प्लांट का पत्ते का ग्रोथ ज्यादा हो जाएगा। ठीक है,
और साथ में इसको भी आउट करेंगे, जो है हमारा वो मस्टर्ड केक, इसको भी नहीं लेंगे। ये रहेगा, माइक्रोब्स रहेंगे, साथ में ये भी रहेगा, और जो नया आएगा वो है ये है दोस्तों बोन डस्ट। हम स्टीम्ड बोन मील हमने लिया है, ये देखिए ये है स्टीम्ड बोन मील, और इसका 1 चम्मच हमने ले लिया है, और साथ में है वुड ऐश। तो चलिए पहले होगा बनाना पील। आपने जितना बनाना पील लिया है 1 चम्मच ले लिया है, और उतना ही हमें लेना है बोन डस्ट। और उतना ही जरूरत होगी हमारी वुड ऐश की, यानी कि ये है वुड ऐश, लकड़ी की राख का। चलिए बस 1 चम्मच, ज्यादा नहीं डालना है, इसको ध्यान में रखें। अगर थोड़ी सी ये बोन मील या तो केले की छिलके ज्यादा हो गए तो कोई डर नहीं है, पर ज्यादा हम वो वुड ऐश को नहीं दे सकते हैं। अभी साथ में ये ग्रेन्यूल कितना देना है, ये भी इतना देना है, ये हाफ चम्मच जैसा, ये फुल 1 चम्मच नहीं है, ये देखिए इतना देंगे हम, बस काफी होगा। ये देखिए हाफ चम्मच तक, ठीक है। इन सबको भी मिक्स कर दो। अभी इतना सा ट्राइकोडर्मा, और ये है माइकोराइजा, वो भी थोड़ी सी, बस 1 चिमटी तक, 1-2 चिमटी तक देने से ही काम चलता है। ये माइक्रोब है ना, ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। Now the most important part of this video, the preparation of the routine calendar, यानी कि दोनों बूस्टर्स की हम किस महीने में कितनी डालें, कौन सी डोज होनी चाहिए, कितनी बार, कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, इसकी एक रूटीन कैलेंडर। तो चलिए इसको देख लेते हैं। पहले है हमारी जनवरी, यानी कि जब डॉर्मेंसी ब्रेक होने का पहले वाला मंथ, तब हम हाफ डोज में ग्रोथ बूस्टर डालेंगे। फरवरी में 1 बार डालेंगे, मार्च में, अप्रैल में भी 1 बार हम ग्रोथ बूस्टर डालेंगे। पर ये अप्रैल ही है फ्लावरिंग की पहले वाली मंथ, तो हमें अभी से प्लान को फूलों के लिए तैयार करना होगा। तो इसीलिए 1 बार ग्रोथ बूस्टर और 1 बार डलेगा ये ब्लूम बूस्टर, यानी कि फ्लावर बूस्टर। तो फ्लावर बूस्टर और ब्लूम बूस्टर को 1 बार डालेंगे, पर क्या स्किप करेंगे उसके अंदर से इप्सम सॉल्ट को, मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि इप्सम सॉल्ट को आउट करेंगे और इसको डाल देंगे, क्योंकि हमने 1 बार ग्रोथ बूस्टर में इप्सम सॉल्ट दिया है, तो दूसरी बार नहीं देंगे। चलिए आइए मई की तरफ। तो मई में हम सिर्फ एक बार नहीं, सिर्फ 2 बार हम ब्लूम बूस्टर डालेंगे, क्योंकि ये महीना है फूलों का, बहुत अच्छा फ्लावरिंग करेगा। तो 15 दिन के अंदर हमें और 1 बार फ्लावर बूस्टर और ब्लूम बूस्टर को, या तो ब्लूम बूस्टर को जो भी कहते हैं, उसको देना पड़ेगा। बस चले आइए जून के महीने में। जून के महीने में हम ये बरसात शुरू हो जाएगा, तो तभी हम सिर्फ 1 बार ही फ्लावर बूस्टर देंगे। थोड़ी सी फूल कमी होगी तो फ्लावर बूस्टर डालेंगे, और हाँ, इप्सम सॉल्ट को हम स्प्रे करेंगे, क्योंकि उस टाइम सॉइल में डालना बिल्कुल अपना जो फूड है यानी कि इप्सम सॉल्ट है उसकी बर्बादी होगी, क्योंकि पानी बह के उसको नीचे से निकाल देगा। तो हम नहीं डालेंगे, बस स्प्रे करेंगे पत्तों में। नेक्स्ट मंथ आती है जुलाई। जुलाई में भी सेम करना है, और आप उस टाइम अगर चाहे तो सॉइल में भी दे सकते हैं। कोई सूखा दिन देख के आप अगर फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन कर रहे हो तो आप सॉइल में दे सकते हैं। उसको 2-3 दिन टाइम दे दीजिए, वो ले लेगा अपना फूल। फिर अगस्त है। अगस्त में क्या करना है, अगेन आपको ग्रोथ एंड ब्लूम दोनों को देना है, यानी कि एक दिन फर्स्ट वीक में अगर आप देंगे ग्रोथ बूस्टर, तो 3rd वीक में देंगे ब्लूम बूस्टर। ओके, इस बात का जरा ध्यान रखें, क्योंकि इस टाइम हमें हेल्थ के बारे में भी थोड़ी सी सोचनी होगी। बहुत दिनों से हमने ग्रोथ बूस्टर नहीं दिया है। अभी देना है, सितंबर आ गया है। सितंबर में हम नहीं देंगे ग्रोथ बूस्टर को, फूलों के बारे में सोचना है। बस 1 बार ब्लूम बूस्टर दे देंगे, काफी है। अक्टूबर में 1 बार देंगे ग्रोथ बूस्टर और 1 बार देंगे ब्लूम बूस्टर। पर अक्टूबर में जो ग्रोथ बूस्टर होगा वो हाफ डोज में होगा, जितनी देनी चाहिए उससे हाफ देंगे, पर ब्लूम बूस्टर पूरी डालेंगे। और नवंबर में आके हम ग्रोथ बूस्टर को स्किप करेंगे और दे देंगे ब्लूम बूस्टर, और वो भी हाफ डोज में। अभी भी फ्लावर होगा प्लांट में। दिसंबर में दोस्तों
कुछ ब्लूम बूस्टर की जरूरत नहीं है, अभी इसके रेस्ट करने का टाइम है। पर हल्का सा हाफ डोज में आप ग्रोथ बूस्टर दे सकते हो। चाहो तो आप इस टाइम स्किप भी कर सकते हो, ओनली भरमी देंगे तो भी चलेगा दोस्तों, पर मैं देती हूँ इसकी हेल्थ को ठीक रखने के लिए, बस यही है। अभी स्टोरेज की बात, तो इन दोनों बूस्टर्स को हमें पूरी साल भर जैसे इस्तेमाल करना है, तो हमें तो स्टोर करके रखना होगा ना। तो फिर देखिए, मैंने जिस चार्ट को बनाया है, आप भी ऐसा चार्ट बना लीजिए और उसके पीछे इस तरीके से ग्रोथ बूस्टर में क्या क्या दिया है हमने और ब्लूम बूस्टर में क्या क्या दिया हमने, इसकी एक लिस्ट बना लीजिए, अच्छी सी लिस्ट, तो आपको याद रहेगा क्या क्या दिया है आपने। और अभी प्रिजर्व कैसे करेंगे, देखिए अगर आप चाहो तो ऐसे ड्राई फॉर्म में कंटेनर में भर के आप रख सकते हो, पर अगर आप चाहते हो कि आपके बूस्टर की डोज और भी ज्यादा स्ट्रेंथ, बूस्टर की स्ट्रेंथ और भी ज्यादा हो जाए, दुगुना 4 गुना हो जाए, तो फिर आप इसके साथ और कुछ कीजिए। एक यूनिक सी तरीके है इसको प्रिजर्व करने की। देखिए, इप्सम सॉल्ट हटा दीजिए और जो भी माइक्रोब है उसको हटा दीजिए, मैं ग्रोथ के लिए कह रही हूँ पहले, हाँ, उसको हटा दीजिए। बाकी का जो भी एलिमेंट है सबको एक कोई अर्दन कंटेनर, कोई मिट्टी का कोई बर्तन ले लीजिए और उसके अंदर सबको दे दीजिए। पर ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी की एक लेयर चढ़ा दीजिए, या तो ये भर्मी की लेयर चढ़ा दीजिए, बेस्ट है भर्मी या काउडंग से लेयर चढ़ा दो, भिगा दो, बीच बीच में उसकी मॉइस्चराइजर की चेकिंग करो और कभी कभी इसको मिक्स भी कर दो किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, और बस उसको रख दो। 2 महीने में इतना ताकतवर बन जाएगा कि मैं क्या बोलूं, और भी ताकतवर बन जाएगा। और अपने ये प्लांट है इसके लिए हल्का ठंडा वाला खाद तैयार होगा, तो इसको जब आप फर्टिलाइजर जब आप दोगे तो प्लांट तुरंत ले सकेगा, वो माइक्रो फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर आपके प्लांट के लेने के लिए बहुत सहायता होगा, यानी कि आप पकाया हुआ खाना प्लांट में दोगे, ये समझ लो। तो पकाने के लिए आपको ये करना है। फिर जब डालेंगे फर्टिलाइजर उसके 15 दिन पहले आप ये माइकोराइजा और ट्राइकोडर्मा को मिला दो सॉइल के अंदर, बस वो जो मिक्सचर के अंदर इस मिक्सचर के अंदर मिला दो। फिर इसकी उस मिक्सचर को आप सॉइल में डाल दो, और हाँ तभी आप इप्सम सॉल्ट को मिक्स कर सकते हैं, या तो आप इप्सम सॉल्ट को बेस्ट है पानी में घोल के उस टाइम के लिए यूज कीजिए। और हाँ, और ये सब का क्या करना है, इन सब के लिए ये ब्लूम बूस्टर के लिए भी सेम वे है, बस माइक्रोब को हटा दो और इप्सम सॉल्ट को हटा दो और बाकी को मिला के रख दो उसी तरीके से प्रिजर्व करके, बस। तो दोस्तों ये हो गई हमारी पूरी साल भर के लिए ये जो मोगरा कहो, जैस्मिन कहो, सबकी फर्टिलाइजिंग रूटीन। तो ये दोनों फर्टिलाइजर आप तैयार करके रखो और पूरी साल भर इस फूल की आनंद लो, खुशबू की महक को फील करो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए मेरी इतनी ही थी, और फिर से मिलूंगी मैं नए वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है ना, तो फिर प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर तो जरूर करना।